इंट्रोडक्शन देखने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग द चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ वाटर। यहाँ क्या आएगा, द प्रोवाइडेड पाई चार्ट्स कंपेयर, क्या ये कंपेयर कर रहा है परसेंटेज को? डेफिनेटली कंपेयर कर रहा है, इतनी सारी परसेंटेज हम कंपेयर ही कर रहा है। कंपेयर किसको कर रहा है? परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। किसको लिखा? ये लिखा द चार्ट्स बिलो को, क्या लिखा? द प्रोवाइडेड, दिए गए, है ना, उनसे कहा चार्ट्स बिलो, हमने बताया पाई चार्ट्स। कंपेयर कर रहा है, वो कह रहा था शो कर रहा है, हमने कहा कंपेयर कर रहा है किसको? परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। कहां से आया ये? सेवरल ऑब्जेक्टिव्स आया यहां से, डिफरेंट पर्पसेस से। ओके, फिर आया 6 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड लिखा इसने, हमने क्या लिखा? इन 6 एरिया को क्या लिखा? देखो, जोन्स ऑफ द वर्ल्ड को क्या लिखा? ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ आपको सीखने का है, यहाँ आपको सीखना चाहिए कि आपको, आपने जो चेंजेस किए वो कहाँ कहाँ किए, है ना? सेवरल, डिफरेंट किए का सेवरल लिखा, फिर ये ऑब्जेक्टिव्स लिखा, पर्पसेस लिखा। क्लियर है? आइए ओवरऑल पे। ओवरऑल कहता है, ओवरऑल इट इज एक्सप्रेसेड दैट मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे इज कैसे लगा दिया? ये पास्ट का ग्राफ नहीं है क्या? कोई ईयर दिया ही नहीं हुआ, कोई ईयर नहीं दिया हुआ जो पास्ट शो कर रहा हो। तो ये कह रहा है तो इतना पानी की खपत होती है, ठीक है? तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर किस लिए यूटिलाइज होता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कामों में। ये दिख रहा है, ये ब्लू मार्क्स, ये ब्लू मार्क्स दिख रहे हैं 81, 88, 84, 71। तो ज्यादातर कहाँ यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर में। हाउएवर इंडस्ट्रीज नीड मोर वाटर, लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज हैं इन्हें ज्यादा पानी चाहिए फ्यू रीजन्स में। फ्यू रीजन्स कौन कौन से हैं? जैसे यूरोप हुआ और नॉर्थ अमेरिका हुआ है। अगर आप यहाँ पे कंट्री का नाम मेंशन कर दोगे वो तो फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, ओवरऑल थोड़ी होगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन होती वो कहाँ आएगी? वो आएगी यहाँ पे BP1 और BP2 में। तो जैसा ओवरऑल डिजाइन किया वैसा ही आपको क्या है, अपना आगे का डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है। ओवरऑल की पहले लाइन है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर अगला ओवरऑल का सेकंड पार्ट क्या है? इंडस्ट्रीज नीड मोर वाटर, है ना? ये है आपका BP2, ये रहा BP2, ठीक है? तो हमने लिखा जैसा कि हमें इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, सेंट्रल एशिया रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट परसेंटेज। ये बताया था ना कि एक नंबर है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया क्या है? एक नंबर, सबसे हाईएस्ट। क्यों? 88%। 88% कहीं दिख रहा है? 88% कहीं भी नहीं दिखता। सो सेंट्रल एशिया क्या है? हाईएस्ट है। इज दैट क्लियर? उसके बाद रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर यूजेस इन फार्मिंग। देखो एग्रीकल्चर का लिखा फार्मिंग, फिर उसकी परसेंटेज आती है 88% एज शोन इन द फिफ्थ पाई चार्ट। अब देखो एक या दो पाई चार्ट नहीं है जो हम बताएंगे, नहीं बताना पड़ेगा कौन से पाई चार्ट में है। 88% एज शोन इन द फिफ्थ पाई चार्ट, ये रहा 88%। 88%, पांच पांच नंबर पाई चार्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके बाद क्या है? एक मिनट इसको खींच लूंगा। उसके बाद है वेयर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर आर क्लोज टू 6% ईच। तो अब तक हो गए सर यहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल 5 है और डोमेस्टिक 7 है, आप कह रहे हो 6 है। हमने कहा क्लोज टू 6%, है ना? दोनों को इकट्ठा बता दिया है, जहां पर मतलब सेंट्रल एशिया में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का फिगर ही बता दिया हमने कि 6% है लगभग। क्लियर है? फिर कहता है टर्निंग टू डिटेल्स, द सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर यूज ज्यादा हो रहा है। ऊपर वाले में क्या था? फार्मिंग में ज्यादा यूज हो रहा था। इनमें भी अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में किसका यूज ज्यादा हो रहा है? एग्रीकल्चर का। पानी का यूज कहां ज्यादा हो रहा है? एग्रीकल्चर में। इज इट क्लियर? अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका। देखो 84, 81, 71। क्लियर है? ऑल दो, हालांकि उनके जो रिस्पेक्टिव फिगर्स हैं, रिस्पेक्टिव फिगर्स मतलब अफ्रीका का वाटर का एग्रीकल्चर में कितना फिगर है, साउथ साउथ ईस्ट एशिया का कितना फिगर है, वो जो फिगर्स हैं दे वेरी बाय अ स्मॉल डिफरेंस। उनका जो छोटा छोटा डिफरेंस है, जैसे कि फॉर्मर वन मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब अफ्रीका। अफ्रीका शो करता है डाटा कितना? 84%। अभी देखते हैं, अफ्रीका 84% शो कर रहा है, बिल्कुल 84% ही शो कर रहा है। फिर वाटर डेट इज पुट इनटू सर्विस। देखो ये सीखने की चीजें हैं। वाटर यूज तो क्या बोल सकते हैं? वाटर डेट इज पुट इनटू सर्विस। इज इट क्लियर? फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है हमने 3% हायर देन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से 3% हायर है। किसका? ये फॉर्मर वन कौन? अफ्रीका का। अफ्रीका का से 3% हायर है, तो बोलो 84 है, तो ये कितना हो गया? 81। क्या 81 है? ये रहा 81। इज दैट क्लियर? फिर
13% मोर, 13% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का इसमें से 13 घटाएंगे तो ये 71 में 13 ज्यादा करोगे तो कहता आएगा 84। तो ये कंपैरिजन करके बता रहे हो फिगर, यही आइल्स मांगता है। फिर हमने कहा ऑन द कंट्रारी, ऑन द कंट्रारी मतलब दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरोप को। यूरोप मार्क्स 53% वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल यूज। यूरोप अपना 53% पानी किस लिए सप्लाई करता है? इंडस्ट्रियल यूज के लिए। क्या ये इंडस्ट्रियल यूज है? बिल्कुल इंडस्ट्रियल यूज है। विच इज ऑल्सो, ये भी एक आउटस्टैंडिंग फीचर है इस ग्राफ का, है ना। इसका ये भी एक आउटस्टैंडिंग फीचर है क्योंकि इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा यूरोप में हो रहा है। आफ्टर दैट जस्ट बिलो हाफ ऑफ सारे पानी में से थोड़ा सा आधा पानी, जितना टोटल पानी है उसका हाफ वाटर, जस्ट बिलो हाफ वाटर इज अगेन पुट टू यूज। देखो अगेन पुट टू यूज का मतलब यूज का सिनोनिम है, पुट टू यूज फॉर इंडस्ट्रीज बाय नॉर्थ अमेरिका। ऐसा हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में हाफ से थोड़ा सा कम, हाँ जी बिल्कुल हाफ से थोड़ा सा कम है, 48 है। क्लियर है। अब लास्ट में कहता है इवेंचुअली डोमेस्टिक हार्नेस ऑफ वाटर। हार्नेस क्या है? यूज। हार्नेस क्या है? यूज ऑफ वाटर इज मिनिमल। क्या है? मिनिमम है ऑल टेरिटरीज में। रेंज कितनी है? 7 से 20%। हम सीधा इसको ऐसे ही बताएंगे क्योंकि बहुत ही मिनिमम से फिगर है। 7 है, सॉरी 7 नहीं, डोमेस्टिक में कितना है? 9 है, 7 है, 7 है, फिर ये 13 है, 19 है, 15 है। शुरू कहां से हुआ? 7 से खत्म 19 पे हो रहा है। हमने सीधा लिया 7 से 20, 7 से 20, दैट इज इट। ओके, सो I think it is clear to you guys. Task 1. Okay. So I'm going to start task 2 in few seconds.